तो आगे हम चलते हैं मानसिक तप पे, मन का तप। ये मन का तप क्या है? मन का प्रसाद, मनः प्रसादः। ये जो मन प्रसाद बोल रहे हैं, ये हमारे मन को शांति देगा, हमारे मन को निर्मल बनाता है और धीरज लाता है। तो मन की शांति हमारी कब भंग होती है? जब हम स्वार्थी हो जाते हैं। तो जब हमारी निरंतर इच्छाएं बनी रहती हैं और जब हम निरंतर ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, द्वंद्वों में अटके रहते हैं, तो हमारी नींद भी हराम हो जाती है और हमारे मन को शांति नहीं मिलती। सुबह सुबह भी हमारा मूड खराब ही रहता है। तो इस प्रकार यदि हम मन का तप करेंगे तो मन को हमारे शांति मिलेगी, तो नींद भी हमें अच्छी आएगी। दूसरा है सौम्यता। सौम्यता मतलब प्रेम की भावना होना। तो ये जो सौम्यता है, यही अपने आप में बता रही है कि प्रेम की भावना होना ही सौम्यता है, जो हम ज्ञान से समझ के विश्वास करके अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। फिर है मौन। मौन मतलब मन का मौन बोल रहे हैं। तो अभी हमने वाणी का मौन समझा, अब मन का मौन। अब मेरे को मन से भी लोगों के लिए गलत विचार या बातें नहीं आनी चाहिए, तभी उसको मन का मौन कहेंगे। इसको मननशीलता भी कहते हैं। तो जब हम शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, तो हमारी फिर वासनाएं, इच्छाएं बहुत अपने आप ही कम हो जाती है। और फिर जो भी विचार आएंगे, जो भी इच्छाएं आएंगी, उसकी जो क्वालिटी और टेक्सचर होगा वो बेस्ट होगा। तो जब हम मौन शांत हो जाते हैं तो हमारे विचारों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, और हमारा लक्ष्य भी बहुत उच्च हो जाता है। स्वयं से मिलने का लक्ष्य होता है, ब्रह्म प्राप्ति का हमारा लक्ष्य हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है, हमारे व्यक्तित्व में एक अलग निखार आ जाता है। और फिर बताया आत्म संयम। आत्म संयम मतलब जब हमारे में सौम्यता आ जाती है, मौन आ जाता है, तो हम वो दिव्य स्वरूप से ही जुड़ जाते हैं और हमारे में संयम आ जाता है। संयम हमारा स्वभाव बन जाता है। और एक बार हमारा स्वभाव बन गया, मन की स्थिति एक बार हमारी स्थिर हो गई, तो फिर उसे कोई भी परिस्थिति आए, उससे वो उलांग लेता है, उसे पार लगा लेता है और हमारी मन की स्थिति फिर वापस नहीं हिलती। तो उसमें निरंतरता भी लगती है। फिर है भाव संशुद्धि। भाव संशुद्धि मतलब हमारे दिल और दिमाग की शुद्धता, पवित्रता, हमारे मन के जो भाव हो एकदम शुद्ध हों। तो यह बहुत ही एक श्रेष्ठ गुण है। ये उच्च स्थिति को दर्शाता है। और भाव संशुद्धि कब होती है? जब हमारे में क्षमा भाव आए। तो हम क्षमा भाव पहले भी पढ़ चुके हैं। क्षमा जो गुण है, ये बोलता है ना, क्षमा हमको बड़ा बना देता है। तो क्षमा भाव, सेवा भाव और त्याग भाव, ये तीन भाव जब आ जाते हैं तो हमारे में भाव संशुद्धि हो जाती है। और ये सब कब होता है? जब हम एक यज्ञ के रूप में अपने हर कर्म यज्ञ के रूप में करेंगे, तो आत्म संशुद्धि तो होगी और साथ में हम लोक संग्रह, लोक हित के लिए भी काम करेंगे, तो निस्वार्थ से हम परमात्मा की तरफ बढ़ चलेंगे। तो इस प्रकार जो अपने मन के तप पर काम करेगा, उसको नींद भी बहुत अच्छी आती है। क्यों उसको नींद अच्छी आती है? क्योंकि सपने आते ही नहीं है, क्योंकि उसको फालतू कुछ भी चीजों में वो अटकता ही नहीं है और हमेशा सोते समय बोलता है कि मैंने अपने लौकिक सब कर्तव्य कर लिए, सारे रिश्ते निभा दिए, अब मैं स्वयं में जा रहा हूँ, मैं स्वयं में मिल रहा हूँ। जैसे नदी एक समंदर में मिल रही है, तो वो शांति से सोता है। जब वो स्वयं में सोता है तो फिर कोई उपाधियां भी नहीं, कुछ नहीं, और उसे ना कोई सपने आते हैं और बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये सब कब पॉसिबल होता है? जब हमारा ज्ञान से विवेक जागृत हो जाता है, हमारे में थोड़ा वैराग्य आ जाता है और हमारे में समत्व, एकत्व भाव की फीलिंग आ जाती है। तो ये सब बताया मन का तप। और मन के तप का एग्जाम्पल बहुत बहुत है वैसे तो, पर एक एग्जाम्पल जो याद आ रहा है महाभारत का, कि गुरु द्रोणाचार्य ने जो राजा द्रुपद थे, उनके पुत्र धृष्टद्युम्न को धनुर्विद्या सिखाई और भी सब विद्याएं सिखाई। हालांकि द्रोणाचार्य जी को पता था कि ये जो धृष्टद्युम्न है, यही मेरी आखिरी में हत्या करने वाला है, पर उन्होंने पूरे प्रेम भाव से, मन से, अच्छे भाव से उसको पूरी शिक्षा प्रदान करी। तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारी जो ड्यूटी है वो हमें पूरी करनी है। फिर अब ये हो गए शरीर का तप, मन का तप और वाणी का तप। तो ये जो टोटल सात्विक तप क्या है? ये सात्विक तप हमें सिर्फ एक यही बताता है कि ये प्रेम में किया जाता है, बिना फल की आशा से। तो यह हुआ सात्विक तप। एग्जाम्पल फिर से एक देते हैं प्रहलाद का। जो प्रहलाद का तप था भगवान विष्णु के लिए, उसको कोई भी चीज रोक ना सकी, ना अग्नि, ना कोई भी चीज, पानी, कोई नहीं रोक सका। और ऐसा कहते हैं जब विष्णु जी ने प्रहलाद को बोला कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हुआ, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो प्रहलाद ने कहा
कि मैंने कुछ पाने के लिए थोड़ी ना आपसे प्यार किया था, बस मेरा मन था आपसे प्यार करना, तो आपसे लगन लग गई, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का तप जो है उसको सात्विक तप कहा जाता है। पर हमारा कैसे होता है, हमने इतनी मालाएं फेर ली, हमने इतनी बार किताब में नाम लिख लिए, पोथी पढ़ ली, तो इससे हमारा मन नहीं बदलता है। जिस प्रकार संत कबीर दास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मतलब मन नहीं फिरा तो फिर क्या तप हुआ। तो हम जब माला फेरते हैं तो 2-3 माला में तो हमें याद रहता है, उसके बाद हम फिजिकल अपने स्पाइनल लेवल पे माला फेरने लगते हैं। तो कितनी बार नाम लिया है यह इम्पोर्टेंट नहीं है, यह इम्पोर्टेंट है कि वो नाम कैसे लिया है, किस भाव से लिया है। वो नाम लेते टाइम मुझे कुछ फील हुआ है, मुझे कुछ कानों में सुनाई दिया है। जैसे हम अपने बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, जैसे सिया, कोमल, पलक, खुशी, आदित्य, ध्रुव, तो इतने सुंदर हम नाम रखते हैं। मिश्री एक नाम रखते हैं, हम प्यार से बोलते हैं अपने बच्चों को। तो क्या हमेशा वो नाम बोलते टाइम आप लोगों को वो मन में भाव आता है? जैसे बच्ची का नाम मिश्री है तो 2-3 बार शुरुआत में आएगा, फिर तो वो मिश्री बोल के हम डांटते भी हैं, हम कड़वे शब्द भी बोलते हैं, मतलब वो फीलिंग हमारी रहती ही नहीं। तो भगवान ये अकाउंट नहीं रख रहा है कि कितनी बार बोला है, पर वह मेरे लिए अपनी मन की शुद्धि, अपने मन की बुद्धि के लिए, कि मुझे अपने मन बुद्धि में वो नाम कितना फिट हो रहा है, मैं उस नाम से अपने आप को कितना चेंज कर पा रही हूँ। तो इस प्रकार यह हुआ सात्विक तप। अब राजसिक तप क्या है? राजसिक तप वह है जो सत्कार के लिए किया जाता है, कि लोगों को दिखाने के लिए। हमने कई बार देखा है, लोग बहुत उपास करते हैं, उसके बाद बड़ा प्रोग्राम होता है, सब लोग आते हैं, बहुत भजन कीर्तन होते हैं, सब उनकी वाहवाही करते हैं कि तुमने बहुत बड़ा तप किया, 21 दिन भूखे रहे या जो भी रहेगा। तो वो मान के लिए करते हैं, मान पाने के लिए, पूजनीय बनने के लिए, दिखावटी शो ऑफ के लिए करते हैं। तो मेहनत तो उनकी लगती है, पर जो वो चाहते हैं वो लक्ष्य उनका प्राप्त, उनका शायद लक्ष्य होगा भी नहीं, उनका लक्ष्य दिखावटी करने का ही होगा। तो जो उनका जो दिखावटीपन भी है उसको बोलते हैं वो अनिश्चित है और क्षणिक है। अनिश्चित मतलब अचलम और अध्रुवम बोला है। अचलम मतलब अनिश्चित है, थोड़ी देर रहेगा, फिर तो सब अपने घर चले जाएंगे, 2 दिन में सब भूल जाएंगे कि इन्होंने इतना बड़ा तप किया था। अध्रुवम में मतलब वही क्षणिक है। और अनिश्चित का ये भी मतलब है कि जरूरी नहीं है लोग आपको उतना पूजनीय और मान्यता दें आपने जो व्रत किया है। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं राजसिक तप। तामसिक तप क्या है? तामसिक तप अज्ञानवश मूर्खता पूर्वक, मतलब मूर्खता पूर्वक किया है, स्वयं को पीड़ित करते हुए तथा अन्य लोगों को भी तंग करेंगे, नाश करेंगे, तो आतंक फैलाएंगे ये। तो इसका फल जो है वो इनकी विस्तृत भावनाओं के कारण है, हीनता दर्शाता है ये। तो यहाँ पे एक बहुत ये तामसिक गुणों में एक जो दृष्टांत आता है बड़ा ही अच्छा, एक अंगुली मार का दृष्टांत आता है। तो भगवान बुद्ध और अंगुली मार का ये दृष्टांत है। अंगुली मार एक राक्षसी इंसान था जो गांव के लोगों को बहुत डराता था, और जो भी उस गांव से आता जाता था तो वो थोड़ा दूर जंगल में रहता था, उन सबको रोक रोक के लूट मार करता था और उनकी उंगली काट लेता था ऐसे, और उंगलियों की माला बना के पहनता था अपनी शक्ति दर्शाने के लिए, अपना पावर दर्शाने के लिए। अहंकार था उसमें बहुत। तो एक बार भगवान बुद्ध उस गांव में गए, और भगवान बुद्ध का सत्संग जब पूरा हुआ तो वो उस गांव से बाहर निकलने लगे। तो लोगों ने कहा इस रास्ते से मत जाइए, ये रास्ते में अंगुली मार पड़ता है, तो आप ये रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से जाइए। तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, मैं इसी मार्ग से जाऊंगा, मुझे देखना है अंगुली मार्ग कौन है, कैसा है। तो जब भगवान बुद्ध वहां से जा रहे थे और उन्होंने देखा अंगुली मार्ग बीच में जब पड़ा, पर भगवान बुद्ध रुके नहीं, वो सीधा सीधा चलते गए। तो अंगुलीमाल को बहुत गुस्सा आया, ये कौन सा इंसान है जो मेरे से आज तक अभी डरा नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति मेरे से डरा नहीं है। तो अंगुलीमाल उनके पीछे भाग कर जाता है और बोलता है कि रुको, मैं अंगुलीमाल हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा तो हो तो मैं क्या करूं, मैं क्यों रुकूं? तो बोले नहीं नहीं, मेरे से पूरे गांव वाले डरते, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो भगवान ने बुद्ध ने कहा कि अच्छा आप कुछ भी कर सकते हो? तो बोला हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोले जाओ उस पेड़ के 100 पत्ते तोड़ के लाओ।
तो अंगुलीमाल को लगा 100 पत्ते तोड़ना कौन सी बड़ी बात है, वो 100 पत्ते तोड़ के ले आया, बोले ये लो 100 पत्ते, पर आपको अब अंगुली काट के देनी पड़ेगी मेरी। तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं दूंगा, पर पहले ये 100 पत्ते फिर से जोड़ो जाकर। तो अंगुलीमाल बोला मेरे को फिर से जोड़ना नहीं आता। तो फिर भगवान बुद्ध बोले कहाँ है तुम्हारी शक्ति, जो चीज को तुम तोड़ नहीं सकते उसको तुमने तोड़ा क्यों। यह एक सेंटेंस, यह एक वाक्य ने उस अंगुलीमाल को परिवर्तन कर दिया और अंगुलीमाल भगवान बुद्ध का भक्त बन गया और फिर वो बहुत काफी बड़ा भक्त बना। फिर उसने सत्संग लेना शुरू कर दिया और काफी उसका नाम हुआ। तो इस प्रकार संत महात्मा लोगों के सानिध्य से भी हमारे में बहुत परिवर्तन आ जाता है।